ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे ने साल 2023 के भयानक बालासोर ट्रेन हादसे की यादें ताजा कर दी। हालांकि 30 मार्च को हुए हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हैं। इसी ट्रेन हादसे के दौरान मौजूद लोगों ने उस डरावने मंजर को बयां किया और कहा कि रेलवे की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। लेकिन आखिर ट्रेनें लगातार बेपटरी होने की बड़ी वजहें क्या है? जब कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे तो वहां पर क्या हुआ, अभी हालात कैसे हैं? ओडिशा में हुए 2023 के बालासोर हादसे के बारे में हम क्या जानते हैं, बताएंगे ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि जब कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे तो वहां मंजर क्या था। पश्चिम बंगाल अलीपुर के महेश शाह सोनार के मुताबिक ट्रेन से जोरों से आवाज आने लगी। इसके साथ साथ धुआं निकलना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि हम लोग काफी ज्यादा डर गए। हम अपने बच्चों के साथ सफर कर रहे थे। धमाके के बाद हम रोने लगे। वो कहते हैं, जो भी हो, माता रानी ने आज हमें बचा लिया। उनके आरोपों के मुताबिक रेलवे की लापरवाही के चलते इस तरह का हादसा हुआ है। हादसे के 1 से 1.5 घंटे बाद भी रेलवे की ओर से कोई भी उनके पास नहीं पहुंचा। महेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो ट्रेन के अंदर ही था वो छिटक कर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। एक और रेल यात्री फारूक के मुताबिक वो बंगलुरु से कोलकाता के लिए इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। पटरी से रेलगाड़ी के उतरने के घंटों बाद भी रेल यात्रियों के पास रेलवे विभाग का कोई भी कर्मचारी और अधिकारी नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि हालांकि बाद में एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। अब यह हादसा कब और कैसे हुआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही आपको हादसे के बाद के ड्रोन विजुअल्स भी दिखाते हैं, जिसमें साफ पता लग रहा है कि हादसा कितना खतरनाक था। ओडिशा के कटक में रविवार को बेंगलुरु कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12551 के 11 एसी कोच पटरी से उतर गए। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 8 घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज जारी है। हादसा सुबह 11:54 पर मुंगली पैसेंजर हॉल्ट से लगे निरगुंडी स्टेशन के पास हुआ था। अधिकारियों ने यह बताया कि हादसे की वजह से 3 ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं। फंसे हुए यात्रियों को निकाला गया है। कामाख्या पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन शाम 5:05 पर घटनास्थल से रवाना हो गई थी। ओडिशा फायर सर्विस के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। इससे पहले ईस्ट कोस्ट रेलवे के सीपीआरओ अशोक कुमार मिश्रा ने भी मीडिया से बातचीत की थी और कहा था, बंगलुरु से असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या जा रही ट्रेन 12 बजे के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हुई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं SCBMCH अस्पताल के अधिकारी सुभाष चंद्र रे ने कहा, ट्रेन हादसे में एक पुरुष की जान चली गई है। 8 घायलों में 3 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। दुर्घटना के बाद से एनडीआरएफ के साथ रेलवे की सहायता करने वाले ओडिशा फायर सर्विस के एक अधिकारी ने भी मीडिया से बातचीत की और बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। बता दें कि 22 जनवरी को ही एक हादसा हुआ था। महाराष्ट्र के जलगांव में लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के 23 यात्रियों को दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया था। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग घायल हुए थे। घटना के दौरान ट्रेन में मौजूद लोगों ने ये बताया था कि एक चाय वाले ने ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलाई थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि देश में 2024 के शुरुआती 7 महीने में ही 7 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे। इनमें से 4 बार ट्रेन पटरी से उतरी थी। इन सभी हादसों में 16 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। लेटेस्ट हादसा 30 जुलाई को हुआ, जब मुंबई हावड़ा मेल एक मालगाड़ी से टकरा गई, जो कि पहले से डीरेल हुई थी और डीरेल होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत में लगातार ट्रेन की पटरी से उतरने की वजह से कई बड़े हादसे हो रहे हैं। इनके पीछे के कारण क्या है, उन पर बात कर लेते हैं। कई रिपोर्ट्स कहती है कि रेलवे ट्रैक की प्रॉपर निगरानी नहीं की गई, जबकि
कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ट्रैक मेंटेनेंस के लिए 36% तक स्टाफ की कमी है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक मेंटेनेंस मशीन का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। सभी हल्के और पुराने स्लीपर्स की जगह चौड़े और भारी कंक्रीट स्लीपर्स नहीं लगाए गए। ट्रैक में गड़बड़ी की अल्ट्रासोनिक जांच में कमी की बात भी सामने आई है। इसके अलावा अधिकारियों की ट्रेनिंग और मेडिकल जांच में भी कमी की बात उजागर हुई है। ऐसी ही कई वजह कई रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई हैं जो ट्रेन एक्सीडेंट्स का कारण बताई जाती हैं। हालांकि लापरवाही से हो रहे हादसों की संख्या कम नहीं हो रही है। अब बात करते हैं साल 2023 में जून महीने में हुए बालासोर ट्रेन हादसे की। 2 जून को शाम चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में चली गई थी, जहां मालगाड़ी खड़ी थी। ट्रेन मालगाड़ी से उस वक्त टकरा गई थी। कोरोमंडल और मालगाड़ी की कुछ बोगियां बगल के ट्रैक पर बिखर गई थी। इसके थोड़ी ही देर बाद ट्रैक पर बिखरे डिब्बों से हावड़ा बंगलुरु एक्सप्रेस टकरा गई थी। एक बड़ा हादसा हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हादसे में 293 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हादसे की भयानक यादें आज भी कोई भूल नहीं पाया और ओडिशा में हुए एक और ट्रेन हादसे ने फिर से उन यादों को ताजा कर दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।